गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 5.2 फिनिश की थी। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के कुछ सम, जिसमें हम आज पढ़ेंगे सम ऑफ एपीज। अब तक हमने एपीज की टर्म निकालना सीखा था। जैसे हमें कोई भी एपी गिवन है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से nth टर्म तक हमने एपीज की टर्म निकालना सीखा था। अब आज की वीडियो में हम करेंगे एपीज का सम। जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो गुल्लक में पैसे इकट्ठे कर रहा है। जैसे पहले महीने उसने डाले 10 रुपये, दूसरे महीने उसने डाले 20 रुपये, तीसरे महीने 30, इस तरह से करते करते यानी कि पूरे साल का हमें निकालना है कि उसके पास कितने पैसे इकट्ठे हो गए। इस तरह से अगर हम ऐड करते जाएंगे तो ये बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो इसके लिए हम निकालना सीखेंगे सम ऑफ एपीज। या मान लो कि हमसे कह दिया जाए कि 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग का सम कितना होता है, ये पूछ ले, तो ये भी हम एपी के सम ऑफ एपी से इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही निकालेंगे सम ऑफ एपी से। तो देखिए सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी का मतलब है कि एपी की टर्म्स को ऐड करते जाना, एपी की टर्म्स को ऐड करते जाना और लास्ट में इसका आंसर क्या आएगा, जितनी भी टर्म्स का सम पूछा है हमसे। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला देखिए, एपी की टर्म निकालने का फॉर्मूला है एन। एन का मतलब nth टर्म, मतलब जितनी टर्म्स को हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले n/2 2a प्लस n-1d, इस तरह से होता है सम ऑफ एपी। तो इसमें देखिए सम ऑफ एपी में n/2, तो यहाँ से 2a को हम a प्लस n-1d लिख सकते हैं। हमने क्या किया, 2a को हमने a प्लस a लिख दिया। अब यहाँ से n/2, अब ये देखो ये वाली जो है, ये किसका फॉर्मूला है, ये हम nth टर्म निकालते थे, हर बार अप्लाई करते थे, वही फॉर्मूला है। अब यहाँ पे n/2 a प्लस nth टर्म कौन सी होती है, सबसे लास्ट टर्म को ही बोलते थे nth टर्म, और वैसे हम nth टर्म को l भी बोलते हैं, l। तो ये इतने बड़े फॉर्मूले से इतना शॉर्ट फॉर्मूला भी निकल के आया जब हमें एपी की लास्ट टर्म दी हुई हो और फिर एपी का सम निकालने के लिए बोले, तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं n/2 a प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट सम करेंगे हम 5.3 का। फर्स्ट का फर्स्ट कि फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ एपी, और एपी हमें गिवन है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। इसमें हमें दिया है कि हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमें 10 टर्म्स का सम निकालना है तो S10 लिखेंगे, और n/2 तो 10/2 इंटू 2। अब इसमें a क्या है, इस AP में a क्या है 2, इंटू में 2 कर दिया, प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या आई 7 - 2, 5 कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमने अप्लाई कर दिया। अब ये 10/2 क्या बन गया, 5 बन गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस ये 9 इंटू 5। अब यहाँ से 5, 9 5 ज़ा 45, तो ये हो गया 5 इंटू 49, और 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20 और 24 245, यानी कि हमारे पास 10 टर्म्स का सम आया 245। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इसी तरह अब हम करेंगे, पहले सम के 4 पार्ट्स हैं,
अब हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं, ये पहला पार्ट था। लास्ट पार्ट्स में देखिए, लास्ट पार्ट में फोर्थ पार्ट में फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है ये। 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11th टर्म्स। 11 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ये होता है सम ऑफ एपीस निकालने का। तो यहाँ पे S11 हम पुट करेंगे, ये आएगा 11/2, फिर ये 2a, a की वैल्यू क्या है 1/15 है, प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1, और d क्या आया, d हमारा क्या है 1/12 माइनस 1/15। ये तो अब तक आपने निकालना सीख लिया होगा। तो ये कितने पे गया 60। हम इसका एलसीएम ले सकते हैं 5, तो ये आया 1/60। तो d आया हमारा 1/60। तो यहाँ से 11/2, फिर ये आया 2/15 प्लस 10/60, सीधा हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे 11/2, अब इसका एलसीएम लेंगे 60 आएगा, 4 2 ज़ा 8 प्लस 10, तो ये आया 11/2 मल्टीप्लाई 18/60। तो ये कट रहा है 9 पे, तो ये आया 99/60। ये आगे फिर कट रहा है 3/20, 33/20 आया। तो S11 टर्म्स का सम कितना आया 33/20। तो इस तरीके से आप सम कर सकते हैं। तो फर्स्ट के 2 पार्ट्स मैंने आपको करके बताए। आगे जो नेक्स्ट पार्ट है सेकंड एंड थर्ड, वो आप खुद करोगे। और अब हम करेंगे सेकंड सम। अब देखो सेकंड सम में हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने इतने बड़े फॉर्मूले से एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया था लास्ट में। तो देखिए सेकंड सम में वही है, फाइंड द सम्स। फाइंड द सम्स, इसमें देखिए हम पहला पार्ट कर रहे हैं 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस 84। ये हमें एक फाइनाइट एपी दी हुई है। फाइनाइट एपी में हमें पता है कि ये कितनी एपी का सम निकालना है, सम ऑफ एपी। तो यहाँ से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस एपी में टर्म्स कितनी हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए a की वैल्यू हमारे पास है 7 और d की वैल्यू है 20। 10 2 ज़ा 20, 21/2 माइनस 7, तो ये आई 21 माइनस 14/2। 11 में से 4 गए 7, तो ये बाय 7/2 आ गई d हमारी। तो सबसे पहले हम nth टर्म हमारी क्या है 84 है। nth टर्म 84 है। हमें नहीं पता कि जो 84 है वो, ये तो पता है हमें कि लास्ट टर्म है एपी की, पर हमें ये नहीं पता ये कौन सी टर्म है। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है। an में देखिए a प्लस n-1d, वही वाला फॉर्मूला हम फिर से अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से nth टर्म हमें दी हुई है 84, a की वैल्यू 7 प्लस n हमारा कितना है, हमारा n तो हमें निकालना है, d कितना है 7/2। अब ये 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n-1 7/2। यहाँ से 77 और ये 7/2 इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा n-1, तो ये कट गया 11 पे। 11 2 ज़ा 22 इज इक्वल टू n-1, n की वैल्यू आई यहाँ पे 23। तो हमें ये तो पता चल गया कि इस एपी में हमारे पास टर्म्स कितनी है, टोटल 23 हैं। तो हम S23 निकाल सकते हैं।
S23 निकालने के लिए अभी हमने किया था फॉर्मूला SN निकालने का, AN/2 इंटू A प्लस L। हम इस तरह से सीधा भी निकाल सकते हैं, तो हम सीधा निकालेंगे 23/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी थी हमारी 7 प्लस L, लास्ट टर्म क्या है 84 है। क्योंकि जब हमें लास्ट टर्म गिवन है पहले से ही, तो हम सीधा ये सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से 23/2 और 7 और 84 91, तो यह आया 23/2 इंटू 91। और यहाँ पे आप 91 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे और ये आएगा 3 9 1193/2। तो ये आपका आंसर कुछ पॉइंट्स में आएगा, तो आप पॉइंट्स में निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप सेकंड के सभी पार्ट्स निकाल सकते हो, बहुत ही इजी है। अब हम करेंगे थर्ड का फर्स्ट पार्ट। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट पार्ट 5.3 का और सेकंड पार्ट, बस इसमें हमें सम ऑफ एपीज निकालना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमारे पास है। अब देखो थर्ड के फर्स्ट में हमें दिया हुआ है गिवन a इज इक्वल टू 5, हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है 5, d इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस 3, और an इज इक्वल टू 50, हमें उस AP की लास्ट टर्म दी हुई है 50, और फाइंड n, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें n बताना है और Sn फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें n फाइंड आउट करना है। n फाइंड आउट करने के लिए फिर से हम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू 50 इज इक्वल टू a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है और d आया हमारे पास 3। फिर से हम 50 में से 5 माइनस करेंगे 45, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा और ये आएगा n-1। तो ये 15 इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू हमारे पास आई 16। ये हमने डायरेक्ट कर दिया, आप इजीली समझ सकते हो। n की वैल्यू 16 आई, तो अब हमें निकालना है n16। तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई करो, 16/2 इंटू 2a, a की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस n-1, n की वैल्यू आई 16, d है हमारे पास 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3। तो ये 16/2 क्या आया 8 आया, 5 2 ज़ा 10 प्लस ये 15 इंटू 3, तो यहाँ से 8 और ये आया 10 प्लस 45, तो ये आया 8 इंटू 55, ये आया 440 आंसर। तो ये था थर्ड का फर्स्ट सम, बहुत ही इजी सम था। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट सम है थर्ड का, सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है। इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। a की वैल्यू है 7, थर्ड का सेकंड सम कर रहे हैं हम। a की वैल्यू 7, a13 हमें गिवन है 35, हमें d निकालना है और s13 निकालना है। 13 यानी कि किसी भी AP की फर्स्ट 13 टर्म का हमें सम निकालना है। a की वैल्यू 7 दी हुई है, a13 हमारे पास 35 दिया हुआ है, यानी कि हमें d निकालना है। तो a13 को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 12d। a13 की वैल्यू पुट कर देंगे 35, a की वैल्यू पुट कर देंगे 7 प्लस में 12d, यहाँ से आके माइनस हो जाएगा 7, तो ये बचेगा 28 इज इक्वल टू 12d। तो 28/12 d, तो यहाँ से इसको हम काटेंगे तो ये आएगा 14, ये आएगा 6, ये आएगा 7 और ये आएगा 3। 7/3 इज इक्वल टू d, यानी कि d की वैल्यू हमारे पास आई 7/3। तो अब हम S13 निकाल सकते हैं।
S13 निकालने के लिए 13/2 इंटू 2a, a की वैल्यू है हमारे पास 7 प्लस 13 माइनस 1, d हमारे पास आया 7/3। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 7 2 ज़ा 14 प्लस 12 इंटू 7/3, तो ये कट गया 4 पे, तो ये आया 13/2, 14 प्लस 28, और ये आया 13/2 इंटू 2 42, तो ये कट गया 21 पे, तो ये आया 13 इंटू 21। अब 13 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 372, यानी कि 273 आया फर्स्ट 13 टर्म का सम। तो ये था हमारा थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत ही ईजी था। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।